कर्म बड़ा या भाग्य। बात पुराने जमाने की है। एक जंगल के दोनों ओर दो अलग अलग राजाओं का राज्य था। दोनों राज्यों के बीच मौजूद उस जंगल में एक संत निवास करते थे। दोनों राजा उस संत को अपना अपना गुरु मानते थे तथा उनका बहुत आदर करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। वह नदी दोनों राज्यों की मात्र एक ही जल स्रोत थी। उस नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच में आए दिन विवाद होते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब दोनों राजाओं का विवाद इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक पहुंच गई। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों राजा संत का आशीर्वाद लेना चाहते थे। इसलिए वो दोनों राजा एक एक करके संत के आश्रम में गए। जब पहला राजा करतार सिंह संत के निकट पहुंचा तो संत बोले, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखाई दे रही है, आगे ईश्वर की मर्जी। संत की यह बात सुनकर पहले तो राजा करतार सिंह घबरा गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा विचार किया और अपनी सेना से बोला, अगर हारना ही है तो हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और अपने प्रदर्शन को दूसरों के लिए महान उदाहरण बना देंगे। जब दूसरा राजा भागीरथ सिंह आशीर्वाद लेने के लिए संत के पास पहुंचा तो उसे देखकर संत बोले, इस समय भाग्य तुम्हारे पक्ष में लगता है, आगे जैसा ईश्वर चाहेंगे। संत की बात सुनकर राजा भागीरथ सिंह मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया। भागीरथ सिंह इतना निश्चित हो गया मानो उसकी जीत हो गई और अपनी सेना के बीच संदेश पहुंचा दिया कि भाग्य हमारे पक्ष में है तो हमारी जीत होना तय है। अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो करतार सिंह की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे भाग्य में हार ही लिखी हो, लेकिन हम अपने पूरे पराक्रम से लड़ेंगे। और भागीरथ सिंह की सेना की सोच थी कि जीत तो हमारे भाग्य में है, तो फिर घबराना कैसा। युद्ध करते हुए राजा भागीरथ सिंह के घोड़े की नाल निकल गई, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके मन में तो भाग्य उनके पक्ष में होने की बात घर कर चुकी थी। उन्होंने सोचा, जब भाग्य ही मेरे साथ है तो किस बात का डर। कुछ देर बाद राजा भागीरथ सिंह का घोड़ा लड़खड़ाने लगा और गिर पड़ा। घोड़े के गिरते ही राजा भागीरथ सिंह दुश्मनों के हाथ लग गया और उनकी पराजय हो गई। युद्ध समाप्ति के बाद संत भी युद्ध भूमि में आ गए। संत को देखते ही दोनों राजा एक साथ में ही प्रश्न कर बैठे कि गुरुजी, आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। संत मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, भाग्य नहीं बदला, वो अपनी जगह पर स्थित है, परंतु आप लोग बदल गए। संत ने जीतने वाले राजा करतार सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा, आप स्वयं की ओर देखिए, हार के बारे में जानकर भी आपने रात दिन एक कर दी। युद्ध की हर चीज का ख्याल खुद रखने का फैसला कर लिया, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के बल पर युद्ध लड़ने की थी। वहीं हारने वाले राजा भागीरथ सिंह की ओर देखकर संत बोले कि हे राजन, आपने तो युद्ध जीतने से पहले उसका उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि आपने अपने घोड़े की नाल का भी ख्याल नहीं रखा। सेना की नीति पर ध्यान देना तो दूर की बात, और आखिरकार वो हो गया जो होना लिखा था। आप लोगों का भाग्य नहीं बदला, लेकिन जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व ही बदल लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में भाग्य बेचारा क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे के समान होता है, जहाँ कर्म का चुंबक मौजूद हो उसी की ओर खिंच जाता है, और भाग्य में हमारे कर्मों का परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाए तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना पराजय, दुख और परेशानियों को आपकी ओर लेकर आता है। गीता में भी कर्म को लेकर यह संदेश दिया गया है। गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 47 में
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करते रहो। शिक्षा: मनुष्य को अपने भाग्य के भरोसे बैठकर सफलता का इंतजार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से स्वतः ही भाग्य का निर्माण हो जाता है।